हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लास 0.11, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का प्रश्नावली, गणित का प्रश्नावली 12.1, जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि दो दो घनाभों दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है उसको आपस में जोड़ दिया गया है, तो जब भी हम दो घन को आपस में जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा। तो दिया है कि प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64 घन सेंटीमीटर। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू बराबर 64 घन सेंटीमीटर। भुजा क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर का क्यू, और क्यू से क्यू जो है खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब किसके भुजा हो गई? अब 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को आपस में जब जोड़ेंगे तो उसमें लंबाई बढ़ेगा, बाकी सब जो है सेम रहेगा। यानी कि दो घनों को मिलाकर बनाया गया घनाभ में लंबाई जो है 4 जोड़ 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 से जोड़ेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो होगा, ये ऊंचाई जो होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ये चौड़ाई जो होगा ये भी आपको 4 सेंटीमीटर होगा। यानी कि लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। सबका मान रखेंगे तो 2 इंटू 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 8, सबको गुणा करेंगे तो 2 इंटू 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 80, यानी कि 80 और 8 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या दिया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर एक खोखला जो है अर्धगोला है, एक खोखला अर्धगोला है, इसके ऊपर जो है एक खोखला बेलन लगाया गया है, जिसमें अर्धगोले के व्यास जो है दिया है 14 सेंटीमीटर और पूरे बर्तन की ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि ये अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा, यानी कि अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। जितना अर्धगोले का त्रिज्या होगा उतना ही बेलन की त्रिज्या होगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? जैसे त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है त्रिज्या बेलन का, तो 7 सेंटीमीटर इसमें से कम हो जाएगा तो बेलन की ऊंचाई बचेगी, यानी कि 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर कम होगा, बराबर 6 सेंटीमीटर। सिर्फ बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बेलन की ऊंचाई हो गई 6 सेंटीमीटर। अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या है? तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अर्धगोला है इसका दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें देखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। सबका मान हम रखेंगे 2 गुणे 22/7, आर का मान दिया है 7 और एच बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, और 2 गुणे 22/7 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या जो है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा आपको 22 से 2 में गुणा कर 44 गुणे 6 प्लस 2 से 7 से यहाँ 7 का स्क्वायर है तो ये 7 कट जाएगा, 7 खाली बचेगा, यानी कि 2 गुणे 22 गुणे 7, यानी कि 44 और 6 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा 264 प्लस 22 गुणे 44 गुणे 7, 264 प्लस 44 में 7 से गुणा करें 308, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दिया है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए खिलौना है गया, जैसे ओ ए बी एक शंकु हो गया जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि टिका हुआ है। तो जितना शंकु की त्रिज्या होगा उतना ही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, यानी कि खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई, पूरे खिलौने की ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई जो दिया हो जाएगा, सिर्फ शंकु की ऊंचाई अगर निकालेंगे तो अर्धगोले की त्रिज्या टोटल ऊंचाई में से कम कर देंगे, यानी कि 15.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है
कम हो जाएगा, तो यानी कि शंकु की ऊंचाई बचेगा हमारा 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ओ से सी तक की ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। यानी कि शंकु में क्या है, ओ सी, यानी कि ओ से सी तक की ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर। ए से सी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना होगा। पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बनता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि एल तिर्यक ऊंचाई बराबर ओ ए। देखिए ओ ए निकालना है, एक कोण हो जाएगा। तो कोण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओ सी है और ये ए सी हो जाएगा। तो सबका मान रखेंगे। ओ सी अभी निकला है 12 सेंटीमीटर, रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ए सी जो है त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सबका मान रखते हैं तो 12 का स्क्वायर का 144 और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ते हैं 156.25, रूट अंडर 156.25 हो जाएगा। रूट अंडर दशमलव हटाते हैं तो रूट अंडर बचेगा 115,625 बटा 100। दशमलव पर 2 अंक है तो नीचे दशमलव एक बटा में 1 पर 2 जीरो बैठेगा। अब देखिए 15,625 का वर्गमूल जब निकालिएगा तो आपको होगा 125। इसका वर्गमूल होता है 125 बटा 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो हो जाएगा 125 बटा 10, यानी कि हो जाएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। और खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाला और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो इसमें है, दो पार्ट है, तो दोनों का अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दें तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर और पाई आर दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस 2 आर, यहाँ पर 2 आर छोड़ के जाएगा। तो पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणे 3.5 इंटू, अब एल का मान 12.5 निकला है तो 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान 3.5 है। देखिए यहाँ पर 7 से 3.5 कटाएंगे तो 0.5 बचेगा। 0.5 से 22 में गुणा करेंगे तो 11.0 इंटू 12.5 प्लस 7 हो जाएगा। 11 के बाद 0 है तो ये हट जाएगा, यानी कि 11 गुणे 19.5, इसको जोड़ेंगे ब्रैकेट वाला तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। भुजा 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही में भुजा वाला है, एक घन है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, ऊपर से रखा गया है। ठीक है, तो अर्धगोला जब रखेंगे तो ऊपरला भाग छेकेगा, एक घन का कुछ भाग जो है यहाँ पर छेकेगा। ठीक है, तो घन की भुजा हो जाएगी यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी पर टिका हुआ है। तो घन की भुजा और व्यास जो होगा बराबर होगा। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर होगा। और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल का निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे, तो यहाँ बीच जो अर्धगोला रखा गया है तो इतना दूर छेका हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। इसमें से घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से घटाएंगे तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग को छेका हुआ है तो इसको हम वृत्त का क्षेत्रफल हटाएंगे प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अर्धगोले का ऊपरा भाग जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो टोटल इससे वस्तु का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा ठोस, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। आगे चलते हैं, सबका मान रखते हैं तो 6 गुणे 7 भुजा स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 1 पाई आर स्क्वायर है तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर कम हो जाएगा तो बचेगा प्लस पाई आर स्क्वायर।
सबका मान हम लोग रखते हैं यहाँ पर, तो 6 × 49, 7 का स्क्वायर किया गया है, 22/7, आर का मान 7/2 का स्क्वायर, 7/2 या 3/5 कोई भी रखकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 × 49 में गुणा करेंगे 294 हो जाएगा, 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कटेगा, 11 मर्थ में हमारा बचेगा ऊपर, 11 से 7 में गुणा करेंगे 77/2, 77/2 हो जाएगा, यानी 294 प्लस 2 से 77 में भाग करेंगे तो 38.5 होगा, दोनों को जोड़ेंगे हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 दिया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे एक घन हो गया है और घन में ही एक गड्ढा खोद अर्धगोलाकार काट करके निकाला गया है, तो इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कोई मान नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं। तो माना घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, ए चाहे एल कुछ भी मान कर आप बना सकते हैं। आपके प्रश्न में आंसर में आपको एल दिया होगा तो उससे कोई बात नहीं है, आप एल ए बी सी डी कुछ भी मान करके आप बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम में अभी अगर बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो माना घनाकार ब्लॉक की भुजा ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो अर्धगोले का व्यास ब्लॉक की भुजा, अर्धगोले का व्यास जो होगा वो ब्लॉक की भुजा यानी कि घनाकार ब्लॉक जो है उसकी भुजा बराबर होगा। अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि a/2 हो जाएगा। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पर एक घन हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से घट जाएगा क्या, ऊपर लगा काट दिया गया है, ऊपर लगा कटिंग किया गया है, ऊपर लगा भाग जो है घन का ऊपर लगा भाग को हटा दिया गया काट करके, तो माइनस होगा, वृत्ताकार भाग को हटा दिया गया है, तो ऊपरी भाग का यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है घट जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस πr², तो बचेगा 6 भुजा ए माने हैं तो 6a² प्लस πr²। देखिए यहाँ पर 2πr² में से एक πr² घटेगा तो यहाँ पर बचेगा πr², 6a² प्लस पाई इंटू a/2 का स्क्वायर, क्योंकि r a/2 है, 6a² 1 मान लेते हैं, कोई अंतर नहीं होगा, प्लस πa²/4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो a², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 1 और 4 कैल्सियम निकालेंगे, 4 से 1 से 4 में भाग करेंगे तो 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 में तो कटेगा, 4 से 6 में गुणा करेंगे तो 24a² प्लस πa²। देखिए इसमें से a² कॉमन ले लेते हैं, a/4 इंटू बचेगा आपका 4 जो है बाहर कर देते हैं तो बचेगा आपका 24 प्लस पाई, या इसको और सीधा कर सकते हैं, और सीधा करें तो a²/4 इंटू पाई प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। दवा के कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे आप कैप्सूल देखे होंगे जो दवा अगर लोग खाते हैं तो उसमें इस तरह का वो आकृति होता है, तो दोनों किनारे पर जो है एक अर्धगोला की तरह का आकृति बनी होती है, ठीक है। तो उसी तरह को दिया है कि अर्धगोला का व्यास इसमें 5 मिलीमीटर दिया है, यानी कि यहाँ पर व्यास हो गया ही 5 मिलीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगा 5/2, 5/2 हो जाएगा। टोटल लंबाई जो है 14 मिलीमीटर दिया है, 14 मिलीमीटर। कैप्सूल की कुल लंबाई हो जाएगी 14 मिलीमीटर। तो इसमें दो चीज़ें हैं, इस लंबाई में 2 गुण अर्धगोला, 2 अर्धगोला है तो 2 गुण अर्धगोला प्लस बेलन की लंबाई दोनों मिला करके हुआ है 14 मिलीमीटर। तो हम इसको 2 गुण अर्धगोला यानी कि अर्धगोला की यहाँ पर चौड़ाई यानी कि त्रिज्या हो जाएगी r, तो 2 गुण r, अर्धगोला की लंबाई यानी कि अर्धगोला की यानी कि इसकी लंबाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, यहाँ से भी यहाँ तक r है, तो ये 2 r है तो 2 गुणे r प्लस अब बेलन की लंबाई, अब बेलन की लंबाई हम मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, तो 2r प्लस h बराबर 14 एक समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं।
अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गो अर्धगोला है तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 2 गुणे 2 है तो 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर, कॉमन लेते हैं 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर है तो कॉमन लेते हैं 2 पाई आर इंटू 2 आर प्लस एच हो जाएगा। इसमें कॉमन लिया गया है तो 2 पाई आर इंटू 2 आर प्लस एच। और मान रखते हैं, सबका हम मान रखेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे 5/2। अब देखिए 2 पाई आर है, 2 पाई आर एच, 2 आर प्लस एच, 2 आर प्लस एच का मान जो है यहाँ देखिए समीकरण 1 में 2 आर प्लस एच बराबर 14 दिया है, तो इसके जगह पर हम 14 लिख सकते हैं। तो 14 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 और 2 मिला कर कट जाएगा, 14 कट जाएगा हमारा। तो बचेगा हमको 2 गुणे 22 गुणे 5, 22 दूना 44 गुणे 5, दोनों से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ताकि साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। इस तरह की बेलनाकार एक तंबू बनाया गया है, इस तरह से इसमें कैनवास लगाना है, यानी कि इसको ढकने वाला बनाना है। तो इसमें कितना कवर लगेगा, उसकी लागत कितना आएगी, 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी लागत है। चलिए हम लोग देखते हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है दिया है 2.1 मीटर दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग का व्यास, यानी कि बेलनाकार भाग की व्यास दिया है यहाँ पर, बेलनाकार भाग का व्यास कितना है 4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर, यानी कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो जाएगी 4/2 यानी कि 2 मीटर। ए पी, ए से एक पी है, यहाँ पर पी है वी वाला, तो ए से पी यानी कि शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर होगी, तो दोनों की त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो 2 पार्ट है इसमें, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इसमें कैनवास कितना लगेगा ये हमको पता चल जाएगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहाँ एल जो है तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई जो हम तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ देख रहे हैं तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 2 मीटर। अब सबका मान यहाँ रखते हैं, जैसे कि देखिए इसमें पाई आर दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर हम बाहर निकालते हैं, पाई आर इंटू 2h प्लस एल, तो 22/7 गुणे 2 गुणे 2.1, यानी कि ऊंचाई दिया है 2.1 बेलन की, एच बराबर दिया है 2.1 प्लस एल बराबर 2.8 दिया है। सबको मान रखते हैं, इसमें 22 से 2 में गुणा करेंगे 22/44/7, 2.1 से 2 में गुणा करेंगे तो 4.2 प्लस 2.8, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 7, 22/7 गुणे 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, हमारा बचेगा 44 मीटर स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको बनाने में लागत कितना लगेगा, तो कैनवास में बनाने में कुल लागत तंबू को बनाने में लगा कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे 500 रुपये, यानी कि 44 वर्ग मीटर है और प्रति वर्ग मीटर की दर है 500 रुपया, दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा लागत तो निकल जाएगा 22,000 रुपया, हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे आप आकृति देख रहे हैं, एक हो गया ये बेलन, इसमें से शंक्वाकार का एक ठोस निकाल दिया गया है काट करके, तो कह रहा है कि इस बचे ठोस का
शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। बेलन की ऊंचाई दिया है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या दिया है वो हो जाएगा, व्यास है आपका 1.4 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कर देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का त्रिज्या क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उसी में से काटा गया है, शंकु में से बेलन में से ही काटा गया है। यहाँ पर AD बराबर OP बराबर BC बराबर 2.4 सेंटीमीटर। देखिए AD और BC और O से P सबके जो है 2.4 सेंटीमीटर होगा। AB बराबर DC, देखिए AB और DC दोनों का मान दिया है 1.4 सेंटीमीटर। DP बराबर PC बराबर OA बराबर OB बराबर 1.4/2 बराबर 0.60 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या है। आगे चलते हैं, अर्थात R बराबर 0.7 सेंटीमीटर, H बराबर 2.4 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो L हमको पता करना पड़ेगा, क्योंकि L निकालना पड़ेगा ना, L को हमको पता नहीं है। तो L निकालने के लिए √R का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, OP। देखिए यहाँ पर बेलन है, ये L निकालना है, तो ये R हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, और ये ऊंचाई हो जाएगी OP, यानी कि R का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर वही दिया गया है। अब सबका मान रखेंगे, त्रिज्या है आपका 0.7 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई H स्क्वायर है, OP क्या है, ऊंचाई है, तो H स्क्वायर। यहाँ पर 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर ऊंचाई है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सुबह किया गया तो 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसे दोनों को जोड़ा गया 6.25, इसमें √अंडर 625/100, 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा 25, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर में तिरक ऊंचाई हो जाएगा। तिरक ऊंचाई हो गई, तिरक ऊंचाई हो गई, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के पेंदी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पहले चित्र में देख लेंगे। देखिए बेलन आकार बर्तन है, तो ठोस है, तो ये क्या होगा, ऊपर से काटा गया है, नीचे वाला भाग अभी है, नीचे वाला भाग है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे वाला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 पार्ट है इसमें, तीनों पार्ट का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के पेंदी यानी कि नीचे वाला भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय, जितना शंकु आकार भाग काटा गया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2πRH बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पेंदी बेलन जो होता है नीचे का पेंदी जो है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrL। देखिए इसमें से πr सब में कॉमन है, तो सब में से πr कॉमन लेते हैं, तो πr इंटू 2h प्लस R प्लस L। अब सबका मान हम रखते हैं, सबका मान रखेंगे तो πr इंटू 2h प्लस R प्लस L 22/7 गुणे 0.7 इंटू 2 गुणे 2.4 प्लस R का मान यहाँ 0.7 प्लस L निकला है 2.5 सेंटीमीटर तिरक ऊंचाई। यहाँ 22 गुणे 7/7 गुणे 10, यानी दशमलव हटाया गया तो नीचे 1 पर 0 इंटू 24 2.4 से 2 में गुणा करेंगे तो 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22/10 बचेगा, गुणे ये सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8, यानी कि 22/10 में 22/10, ये 10 से 22 में भाग करेंगे तो हमारा 2.2 प्लस गुणे 8 बराबर हो जाएगा 17.6। इसको लगभग में हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दिया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 305 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 अर्धगोला जो है काटा गया इस तरह से, तो दोनों का
और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माने होता है उसके बाहर के भाग का आवरण का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस 2πr²। इसमें त्रिज्या जो है दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हो जाएगा। ये आपका आर का मान दिया है, सबका मान अगर रखते हैं तो देखिए इसमें 2πr कॉमन हो जाएगा, तो 2πr इंटू एच प्लस 2r, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 इंटू एच का मान 10 है तो 10 प्लस 2 गुणे 3.5, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 35/10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 हटाएगा 35/10, 7 से 35 कटेगा, 7 बचे 35, 5 से 10 कटेगा, 5 दूना 10 और 2 से ही 2 कट जाएगा, हमें बचेगा 22 गुणे ब्रैकेट में 10 और 7 जोड़ेंगे, यानी कि 3.5 है, 2 में गुणा करेंगे तो 7 होगा, 10 में 7 से जोड़ेंगे तो 17, यानी कि 22 गुणे 17, दो जो गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी तरह से आगे भी वीडियो आपको आते रहेंगे।